लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं। इसी में स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। स्वर संधि क्रम में ही कुछ और भी संधि है, देखते हैं। स्वर संधि क्रम में धातु संज्ञा किससे होती है, यहां बताया गया है। धातु संज्ञा किससे होती है? भुवादयो धातवः। भू आदि में है जिसके आप धातु पाठ पढ़ेंगे। धातु पाठ में मुख्य रूप से 10 गण हैं, एक कंडवाधिगण है। 1975 धातु है, 1975 के आसपास, 2000 मानते हैं, इतने धातु है। सबसे पहला धातु है वहां पे भूशक्तायाम, जिससे बनता है भवती भवतः भवन्ति। भू आदि में है जिसके, उन सब की धातु संज्ञा हो जाती है। क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्युः। उसके बाद धातु के अधिकार में जो भी कार्य होगा, पहले धातु संज्ञा होने के बाद धातु को कार्य होगा। उपदेश अर्जुनासिक ईद कल आपने पढ़ा था। जितने भी धातुएं हैं पहले उपदेश अवस्था में उसकी ईद संज्ञा होती है। तस्य लोपः दर्शनम लोपः। क्रिया के वाचक भ्वादियों की धातु संज्ञा होती है। किस सूत्र से? भुवादयोः धातवः सूत्र से भुवादयो धातवः। उपसर्गात् धृतिः धातोः। अवर्णान्तात् उपसर्गात् अकारादोः धातुः परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। ये सूत्र कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग से, अवर्णांत उपसर्ग कौन कौन से होंगे? उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं उपसर्ग। 22 उपसर्ग होते हैं। उन 22 उपसर्गों में जो अवर्णांत है, जैसे प्र हुआ, प आधा, र और अ, प्र अवर्णांत है। परा नहीं है, अवर्णांत हो गया। प्र प्रा अब, सम, अनु, अब, निस, उप हो गया एक। तो ऐसे धातु के साथ में अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु परे हो, तो यदि कोई उपसर्ग अवर्णांत है, उसके अलावा दूसरे तरफ उत्तर पद में कोई ऋकारांत धातु हो, तो क्या हो जाएगा? पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। उदाहरण स्वरूप प्रार्क्षति, प्रार्क्षति, प्र प्लस ऋक्षति, प्रार्क्षति। प्र अवर्णांत उपसर्ग है और ऋक्ष धातु है। ऋकारादि धातु परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर आर वृद्धि हो जाती है ना, आर वृद्धि होती है, एकादेश होकर प्रार्क्षति बनता है। पररूप के विषय में आप पूछे थे। पररूप, पररूप पर के समान रूप हो जाता है। एंगी पररूपम। एंगी, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए और ओ, दो वर्ण हैं एंग प्रत्याहार में, ए और ओ। एंगी पररूपम। आत उपसर्गात् एंगादो धातोः पररूपम एकादेशः स्यात्। अर्थात अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। ये पररूप हो रहा है यहाँ पे। जैसे उदाहरण स्वरूप प्र प्लस एयते प्रयते बनता है। प्र प्लस एयते। पूर्व रूप में क्या होता? या पूर्व रूप नहीं हुआ है, पर पूर्व रूप जहां पे होता है वहां क्या होता है? मुख्य रूप से लोके प्लस अस्मिन लोकेस्मिन, पूर्व के समान रूप रह जाता है। यहाँ पर रूप हुआ है, जो पर वाला है, जैसे ए है, प्र पूर्व हुआ और ए हुआ पर के समान रूप हो गया। प्र प्लस एयते प्रेयते, प्र प्लस एयते प्रेयते। अब दिख रहा होगा, प्र प्लस एयते प्रेयते। पर में ए है, उसके समान रूप हो जाता है। इस स्थिति में अवर्णांत उपसर्ग से एक आदि धातु परे होने पर पूर्व और पर के
स्थान पर एंगी पररूपम इस सूत्र से पररूप एकादेश हो जाता है। प्रयते, उपोषति, इस सूत्र का उदाहरण है, पहले तो ये बताइए। एंगी पररूपम प्रयजते में पूर्व रूप हुआ है या पररूप हुआ है या फिर गुण क्या है, पररूप हुआ है, ध्यान रखना है। प्रयजते, उपोषति, इसमें पररूप हुआ है। उप प्लस औषधि क्या बनेगा, उपोषति। हाँ, टी संज्ञा के लिए एक सूत्र है, अचो अंत्यादिति। अचा मध्य यो अंत्य अच सह आदिर यस्य तक टी संयम स्यात्। संज्ञा प्रकरण में आपने इसको पढ़ा था। इस सूत्र कहता है कि अचो में जो अन्य अच है वह आदि में है जिसके उस शब्द समुदाय की टी संज्ञा हो जाती है, संपूर्ण टी समुदाय की। उदाहरण स्वरूप देखिए, यहाँ पे बताएगा, एक वार्तिक है, सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, सकंधु आदि कुछ शब्द है, उसमें पररूप हो जाता है। एंगी पररूपम की यहाँ पे एंगी पररूपम से पररूप हुआ है, तो इस वार्तिक में भी सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम से पररूप हो जाएगा। सकंधु, सक प्लस अंधु, शकंधु, करकंधु। सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, सकंधु आदि शब्दों को पररूप होता है और उनकी ही संज्ञा होती है। जैसे सक प्लस अंधु सकंधु, करकंधु, मनीषा, आकृति गणोयम, जैसे बनता है, एक होता है मार्तंडः। मार्तंड भी पररूप का ही उदाहरण है। सकंधु, करकंधु, मनीषा, मार्तंड कैसे बना है, ये जो उदाहरण सहित बताया है। सक प्लस अंधु सकंधु, यदि पररूप नहीं होता तो क्या प्राप्त था, कौन सी संधि होती है यहाँ पे, यदि पररूप नहीं होता तो दीर्घ संधि। अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ हो जाता है यदि पररूप नहीं होता तो। परंतु सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम वार्तिक से पररूप हो गया है और सकंधु बना है, करकंधु बनेगा, सकंधु, मार्तंडः, मनीषा, मनसा इसीनः, एक वार्तिक है मनसा इसीनः, उसका बन जाता है मनीषा, मनीषिनः। पूर्वरूप जैसे कि लोके प्लस अस्मिन, लोकेस्मिन, ये पूर्व रूप का उदाहरण हुआ आपका। लोके प्लस अस्मिन पूर्व के समान हो जाता है, लोकेस्मिन। और यहाँ जो पढ़े हम करकंधु, उपोषति, प्रयजते, पर के समान रूप हुआ, इसलिए पर रूप। ओमांगोश्च, ओमि अंगी चात्परे ही पर रूपम एकादेश स्यात्। ओम और आंग से अत परे होने पर पररूप एकादेश होता है। जैसे शिवायोम, शिव एहि, शिवाय प्लस ओम, शिवाय ओम बन जाएगा ओमांगस्य सूत्र से। शिवायोम, शिवाय ओम, शिवाय ओम, शिव एहि। आगे पर अकः सवर्णी दीर्घ, दीर्घ संधि है। अकः सवर्णी दीर्घ, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री और री। ये अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री। इसके सवर्णी ये पूर्व में हो या फिर पर में हो, इसके सवर्णी पर में हो अथवा पूर्व में हो, अर्थात मतलब कि कहीं ह्रस्व हो या दीर्घ हो तो दीर्घ ही होगा। अतः सवर्णे किम भवति, दीर्घ। हाँ, अतः सवर्णे अचि परे, इसके अच परे हो तो कैसे, सवर्णी होना चाहिए तभी दीर्घ होगा। सवर्णी नहीं होगा तो जो भी संधि प्राप्त थी पहले वो हो जाएगा। जैसे ने प्लस, पहले पढ़े ने प्लस अनम, ये सवर्णी नहीं है, कौन सी संधि हो जाएगी ने अनम में, आयादि संधि।
हाँ, उसी तरह से दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, ओ प्लस अनः, यहां भी सवर्णी नहीं है, यहां बन जाएगा पवनः। मधु प्लस अपि, मधु प्लस अपि ये भी सवर्णी नहीं है, क्या बनेगा? मध्वपी यण संधि का उदाहरण है, परंतु यहां कहता है कि सवर्णी होना चाहिए, सवर्णी होगा। दैत्य प्लस अरिहि, दैत्यरिहि, दैत्यारि, दैत्य प्लस अरिहि, दैत्यारिहि। श्री प्लस ईशः, श्रीशः। विष्णु प्लस उदयः, विष्णुदयः। दीर्घ हो गया है। होत्री प्लस विकारः, होत्रिकारः। और बनाइए, विद्या प्लस आलयः, क्या बनेगा? बहुत सरल, विद्यालयः, देवालयः। और उदाहरण बोलिए, जितना बोल सकते हैं। गिरीशः, हिमालयः, भानुदयः, विष्णुदयः, गुरुपदेशः, होत्रिकारः। नहीं, यही हो जाएगा, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेशः। अलग करके देखिए ना, गुरु प्लस उपदेशः, गुरुपदेशः। उ प्लस उ, दीर्घ उ हो जाएगा, गुरुपदेशः। श्रीशः, श्री प्लस ईशः, श्रीशः। श्रीमती यम, श्रीमती प्लस यम, श्रीमती यम। पचती, पचती प्लस यम, पचती यम। ऐसे और उदाहरण बना सकते हैं। समझ में आ गया तो और उदाहरण बोलिए। इससे संबंधित बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि का व्यायाम होगा। बधूर्मी, नदी प्लस उर्मी नहीं बनेगा, रविंद्र बन जाएगा। रविंद्र, कविंद्र, रविंद्र, कविंद्र। रचना प्लस अकार, रचनाकार नहीं, रचनाकार नहीं आएगा, रचना, रचनाक्री अलग धातु बनता है वो। हाँ, हाँ, रत्न प्लस अकार, रत्नाकार बन जाएगा। रामायण, राम प्लस अयन, रामायण। उत्तरायण, दक्षिण प्लस अयन, दक्षिणायन। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। लोक में उदाहरण देख करके संधि का निश्चय कीजिए, कौन कौन सा किस संधि का प्रयोग हुआ है ना। आगे देखिए। नहीं, यद्यपि इसका उदाहरण नहीं है, यद्यपि यण संधि का उदाहरण है। यदि प्लस अपि, यद्यपि। हाँ, अद्यापि, अद्यापि बोलिए ना, अद्य प्लस अपि, अद्यापि। तथा प्लस अपि, तथापि। ऐ का उदाहरण बोलिए, ऐ का। है कोई उदाहरण ऐ का? एन प्लस अंग, एन प्लस इंग, एना अपने तरफ से बना सकते हैं। नई प्लस ऐसा, नैसा, नई प्लस ऐसा, नैसा। सर्वत्र एक सूत्र है, एंग पदांतादति, पूर्व रूप। आपने पहले पररूप पढ़ा, एंगी पररूपम और सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम सूत्र से पररूप सकंधु, ककंधु, उपोषति, प्रयजते इत्यादि था पररूप का उदाहरण। अब है एंग पदांतादति, पदांताद एंगु अति परे। पदांत एंग से ह्रस्वकार परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगा? पूर्व रूप, पूर्व रूप एकादेश हो जाता है इससे। और पूर्व रूप एकादेश हो रहा है क्या परे होने पर? अति परे, मतलब अकार परे होगा तो, अकार परे होगा तो हो जाएगा पूर्व रूप। एंगो इसको होगा। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? इससे पहले आपने पररूप में भी
एंगी ही पढ़ा था, यहां भी एंग ही पढ़ रहे हैं। ए और ओ इनमें से कोई परे शुरू में रहेगा पहले वाले पद में, तो पहले वाला के समान अर्थात पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व के समान वर्ण होगा तो पूर्व रूप हो जाएगा। जैसे उदाहरण है हरे प्लस अब, हरे वह, यह बताने के लिए कि यहां पूर्व रूप हुआ है या और था, उसके लिए अवग्रह चिन्ह लग जाता है। ऐस की तरह अवग्रह चिन्ह लग जाता है। ये उदाहरण आपको बहुत ज्यादा मिलेगा जब साहित्य पढ़ते हैं, वहां पे देखेंगे आप, ये वाला उदाहरण बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। लोकेस्मिन विद्यालयेऽस्मिन् सोऽयं हरिव, विष्णु प्लस अब विष्णोव, हरे प्लस अब हरे, हरे में एक ही मात्रा है, पूर्व रूप है, यहां पे पूर्व वाला पद है हरे ए, और अब ये पर वाला पद है पूर्व रूप, पूर्व में ए है ही, पूर्व के समान रूप हो जाएगा इंगः पनपतति सूत्र से, और ओ हटा दिया है, अवग्रह चिन्ह लगा दिया है वहां पे। विष्णु विष्णु प्लस अब, विष्णु बोलेंगे इसको, अब का उच्चारण ओ का उच्चारण नहीं करते, विष्णु विष्णु बोलते हैं। अच्छा, इसको भी देख लीजिए, एक सूत्र है सर्वत्र विभाषा गोह, लोके लोक में और वेद में, लोक में लौकिक साहित्य में, जो आप लौकिक साहित्य पढ़ते हैं, कालिदास की रचना, भगवती की रचना, भारवी की रचना इत्यादि, उसमें, और वेद में, वैदिक साहित्य में एगंत गो शब्द को पदांत में विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। एक जगह पे तो गो प्लस अग्रम गोग्रम ही रहेगा, और एक बनेगा गो प्लस अग्रम गोग्रम। गोग्रम जहां अवग्रह चिन्ह लगा है वहां पे संधि हो गई पूर्व रूप, जहां गो प्लस अग्रम है वहां प्रकृति भाव है। दोनों रूप शुद्ध है, दोनों ही रूप शुद्ध है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बीपीएससी परीक्षा देने वाले साथी पूछता है वहां पे उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में कोई भी नहीं, गो अग्रम भी ठीक है और गोग्रम भी ठीक है। अवंग स्फोटायनस्य पदांते एंगंतस्य गोरवंग वाची, पदांत में जो एगंत हो, एगंत गो शब्द को, पदांत में एगंत गो शब्द को अच परे होने पर विकल्प से अवंग आदेश होता है। इस तरह का क्वेश्चन आया था इस बार यूपीएससी में, गौ प्लस अग्रम, गवाग्रम और गोग्रम दोनों बनेगा। एक जगह पे विकल्प से पूर्व रूप हो गया है और एक जगह पे गवाग्रम ही रहेगा, गो प्लस अग्रम गवाग्रम बन जाएगा। क्या हुआ है एक जगह पे गो प्लस अग्रम अयादि, बहुत अच्छा, एक जगह गवाग्रम अयादि हुआ, एक जगह गोग्रम पूर्व रूप हुआ है, अवंग आदेश होकर के। गौ प्लस अग्रम होने पर विकल्प से अवंग आदेश होता है। जैसे गो प्लस अग्रम गौग्रम, यहां पर अवंग स्फोटायन से सूत्र से पदांत में जो एगंत गो शब्द है उसको अच परे होने पर विकल्प से अवंग आदेश होता है, और फिर अका सवर्ण दीर्घ से गवाग्रम ओ को अवंग हो गया है, गो के ओ को अवंग आदेश हो गया है, अवंग स्फोटायन से अवंग हो गया है अब, और अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया है, गवाग्रम बना है। इंद्रे च, ये पिछली बार पूछा था इस सूत्र में से, गवेंद्र किसका उदाहरण है, इंद्रे च सूत्र का। गव्यम पूछा था एक और एक गवेंद्र पूछा था। इंद्रे च, गो शब्द को अवंग होता है, इंद्र शब्द परे हो तो, उदाहरण स्वरूप गवेंद्र, गो शब्द को अवंग आदेश हो जाता है यदि इंद्र शब्द परे हो तो। इस सूत्र से अवंग होता है, अवंग स्फोटायन से सूत्र से। परंतु गवेंद्र पूछे, गवेंद्र में किस सूत्र से संधि हुई है, अवंग हुआ है, तो इंद्रे च सूत्र से, गवेंद्र, गो इंद्र गवेंद्र। यहां गो शब्द को इंद्रे च से अवंग तथा
फिर ग अव इंद्र, गवेंद्र, आद्गुण से होकर गवेंद्र बना है, आद्गुण भी हुआ है यहाँ, गवेंद्र, गौ प्लस इंद्र, गवेंद्र, अवंग, गवेंद्र। यह आपने पढ़ाई ही है। प्लुत प्रक्रिया च नित्यम, प्लुत और प्रक्रिया संजक को अच परे होने पर प्रकृति भाव होता है, प्रकृति भाव जो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे आगच्छ कृष्ण, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, प्लुत परे रहने पे प्रकृति भाव होता है। इदुदे द्विवचनम प्रगृहम, प्रगृह संज्ञा किसकी होती है, किन किन वर्णों की, हाँ, ए उ और ऐ जो द्विवचन होते हैं उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। इकारांतम उकारांतम एकारांतम द्विवचनम प्रगृह संज्ञकम भवति। जैसे गंगे प्लस अमु, यहां संधि नहीं होगी। परीक्षा में यदि इस तरह से आ जाए ध्यान रखना है, गंगे प्लस अमु, यहां संधि नहीं होगी। अमी प्लस अत्र, अमी प्लस अत्र, यहां भी संधि नहीं होगी। अमी अत्र संधि प्राप्त है, अन्यत्र बढ़ना चाहिए परंतु प्रकृति भाव होकर के संधि नहीं होती है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण और भी बताया है इसमें, हरि प्लस एतो, ऊपर देखिए हरि प्लस एतो, संधि प्राप्त है अथवा नहीं, हरि प्लस एतो में। यदि इस सूत्र को छोड़ दिया जाए, भूत प्रक्रिया अचि नित्यम द्विवचनम प्रगृहम को विचारणा करें तो संधि है क्या नहीं है, ई को ए हो जाएगा। यदि इस सूत्र को विचार नहीं करें तो, और इस सूत्र को विचार करते हैं, इसके अनुसार चलेंगे तो यहां संधि नहीं होगी। हमें ध्यान रखना है, परीक्षा में यदि पूछता है तो इसके अनुसार चलना है, इस सूत्र के अनुसार। द्विवचनम प्रगृहम, यदि द्विवचन में है और इकारांत उकारांत एकारांत है तो वहां पे संधि नहीं होगी। विष्णु उकारांत का उदाहरण दिया, विष्णु प्लस इमो, विष्णु इमो, यहां भी संधि नहीं होगी। और एकारांत का गंगे, गंगा गंगे, गंगाहा, गंगाम गंगे, गंगाहा, द्विवचन में जो होगा संधि वहां नहीं होती है। किस सूत्र से प्रक्रिया संज्ञा होती है, हाँ, द्विवचनम प्रक्रिया। अल्सोमात, अस्मात् पराव व इदतो प्रगृहोस्तः, जो अदस से परे होते हैं मकार, उसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। जैसे अमी प्लस ईशा, अमीसा ही रहेगा। रामकृष्णावमुहु, रामकृष्णो अमुहु आसाते, यहां भी संधि नहीं होगी, अमु आसाते। प्रादय सत्य है, प्रादय अनुपात का जनान। अचोरहाभ्याम द्वे, अच से परे जो रेफ या हकार होता है उससे परे यर को विकल्प से द्वित्व हो जाएगा। जैसे गौ यो, गौरियो, कई जगह आपने देखा होगा द्वित्व, रेप परे रहता है तो द्वित्व हो जाता है। कार्यम, कार्यम में डबल य, दो य भी लिखा हुआ आपने देखा होगा कई जगह पे। कार्यम विकल्प से होता है ना, विकल्प से। हार्यम, कार्यम, गौरियो। न समासे, समास में अच परे होने पर पदांत एक को ह्रस्व नहीं होता है। बाप्यस्वः, बापस्व ही रूप रहेगा। एक ऋत्यकः, ये विशेष है, ऋत्यकः वाला देख लीजिए। ऋति परे पदांत अकः प्रागवद्वा, ऋत अर्थात ह्रस्व ऋकार परे होने पर पदांत अक को विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, आ इ उ ऋ ऋ, विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि, विकल्प से रहेगा ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। और दूसरा बन जाएगा ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि भी ठीक है और ब्रह्मर्षि भी ठीक है। ब्रह्मर्षि जब बनेगा तो गुण संधि और ब्रह्मर्षि ऋत्यकः से ह्रस्व रह जाएगा।
ब्रह्मा प्लस ऋषि, यहाँ पर आद्गुना से अर्गुण होकर के ब्रह्मर्षि बनता है। ब्रह्मा प्लस ऋषि यहाँ ऋत्विका सूत्र से हर्ष होकर के ब्रह्म ऋषि ही रहता है। आज इतना ही रहने देते हैं। स्वर संधि आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, कल क्वेश्चन पूछेंगे स्वर संधि से, यदि मैं जुड़ता हूं तो क्वेश्चन पूछूंगा, और नहीं तो कल क्वेश्चन सेशन ही रहेगा स्वर संधि से ही।